आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। क्राइम अफेयर्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये जो घटना सामने आ रही है, इससे ये दिमाग खराब होगा आपका, गुस्साएंगे आप। हुआ क्या कि अलीगढ़ में अतरौली, सूरतगढ़ बेसिकली, वहाँ पे फरवरी 2023 में शादी हुई थी दो परिवारों के बीच में। ये जो औरत आपको दिख रही है, इसका नाम है प्रीति राजपूत, और इसका पति महेश। इन दोनों के बीच में शादी हुई और इनके जो पिताजी थे, बहुत ही अच्छे इंसान, बहुत ही सज्जन इंसान, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था, किसी तरीके से घर का गुजारा होता था। अब दहेज की मांग करने लगे इनके घर वाले, तो अपनी ज़मीन तक बेच दी और शादी करवाई। ठीक है, दहेज दिया। अब जब शादी करके ये वहाँ पे गई तो इनके साथ बदसलूकी होने लगी। पति बोला कि मुझे बाइक चाहिए, अपने पिता से बोला मुझे बाइक ला के दे। अब नहीं हो पाया तो इनका आरोप है कि मुझे मारते थे, पीटते थे, और जो ससुर है और बाकी लोग इनसे छेड़खानी भी किया करते थे, यानी कि गलत निगाह थी। अब ये सब में क्या हुआ कि इनके पिताजी का हो गया देहांत, ये अकेली पड़ गई। 6 जून का मामला है, एक वीडियो वायरल हुआ। बाइक नहीं दे पाए तो इस प्रीति को, औरत को, पेड़ से बांधा और मारना शुरू कर दिया। गांव के सामने पेड़ से बांधा और मारना शुरू कर दिया। बहुत मारा, बहुत मारा। ये चीखती बिलखती रही, इसकी कोई सुनवाई नहीं। कोई गांव वाला मदद के लिए नहीं आया आगे। नोबडी केम फॉरवर्ड। किसी तरीके से जब एक दो लोगों को दया आई तो इनके चाचा को फोन किया, तो फिर इनका चाचा का बेटा इनको बचाने आया। डरी हुई है ये, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात यह है कि हो क्या रहा है हमारे समाज में। ये सच्चाई है, दहेज एक सच्चाई है, ना सिर्फ गांव में नहीं, ये शहरों में भी होता है। तो ये जो राक्षस हैं इनके ससुराल वाले, ये तो गए पुलिस जो है वो तगड़ी कार्रवाई, 498A लगता है, फिर हिंसा और बहुत सारी और भी धाराएं लगाई होंगी, आई एम श्योर। लेकिन ये जो लड़की है ये बहुत डरी हुई है। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि अगर दहेज की मांग हो तो आप शादी ना करें, सिंपल। ठीक है, पहले आप परखें लड़के वालों को कि वो कैसे हैं। याद रखिएगा कि लड़के वालों को ज़्यादा ज़रूरत होती है लड़कियों की, ये तो हवा बना दिया है। तो पहले आप परखें, उसके बाद ही शादी करें, क्योंकि एक बार जो दहेज मांगेगा उसका मुंह तो हमेशा ही खुला रहेगा। आपकी लड़की वहाँ पे सुकून से तो रहेगी नहीं, है ना। तो ये जो राक्षस है, ये जो भिखमंगे हैं, ये मांगेंगे ही दहेज। सेकेंड पॉइंट, अपने बच्ची से, अपनी बेटी से लगातार संपर्क में रहे, उनसे बातचीत करते रहे। बेटा ठीक से हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतनी सी भी दिक्कत हो ना वहां से निकाल लें। ये बेटियां हैं, ये आपका बहुत ख्याल रख देंगी। जितना ख्याल अच्छे से बेटियां रखती ना माँ बाप का, उतने शायद बेटे नहीं रखते हैं, याद रखिए। तो ये बेटियां हैं, ये बहुत अच्छे से आपका ख्याल रखेंगी। इनको आप पढ़ाओगे, लिखाओगे। लापता लेडीज आपने देखी, उसमें सबसे ज्यादा कारगर कौन साबित हुई? लेडीज। तो यही सच्चाई है, गांव में भी खेतों का काम कौन करती है? लेडीज। समझ रहे हो? तो बात इतनी सी है कि अगर आप इनको थोड़ा सा पुश दो ना, तो दे विल डू वंडर्स। ऐसे नर्क से, और केस करो, ठीक है, नर्क से रहने से तो अच्छा है कि आप बाहर निकलो। थर्ड, अगर जैसे आप, इसमें क्या हुआ ना कि अपने पिता को कुछ बताते ही नहीं थी, उनकी तबीयत खराब रहती थी, ये भी बहुत गलत है। मैंने 2-3 ऐसे केसेस देखे और उसके बाद मैंने जब स्ट्रिक्टली बोला तो फिर अब उनके ऊपर केस भी हो रहा है, वो लोग मर भी रहे हैं और वो लड़की भी बहुत खुश है। तो बात इतनी सी है कि अगर आप ऐसा झेल रहे हो तो आवाज उठाओ। क्यों झेलना है भाई? ऐसे तो इनका और ज्यादा मनोबल जो है वो बढ़ता जाएगा। चिल्लाओ, बोलो, ऐसी की तैसी कर दो, इतने धाराएं डालो, इतने धाराएं डालो। देखिए, डाउरी के बहुत सारे ऐसे भी केसेस होते हैं जो बहुत फर्जी भी होते हैं, ये भी बात सही है, लेकिन जो जेन्युइन है, ऐसी की तैसी करो, इन सबकी निपटाओ सबको। औकात क्या है इन सबकी? तो चुप रहने से ना कुछ होगा नहीं, धड़ल्ले से रहो, बदतमीजी नहीं सहनी है, और केस करो अगर ऐसा कुछ हो रहा है। बहुत दुखद घटना है दोस्तों, बहुत देख के गुस्सा भी है मुझे, न्यूज़ पढ़ के बहुत दिमाग खराब हुआ। आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।